गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो 8.2 एक्सरसाइज के अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, उससे काफ़ी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो आसानी से। लेकिन आज के लेक्चर के बाद आप 8.2 एक्सरसाइज बिल्कुल 100% खुद से सोल्व कर पाओगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। आपने छोटी क्लासों से सुना होगा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आज के बाद क्या, सीपी। सीपी क्या होती है? देखो, जिस प्राइस के ऊपर हम कोई चीज बाजार से खरीद के लेके आते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब ए प्राइस या द प्राइस एट विच, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एट विच वी बाय एन आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक। टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, बेड हो सकता है, कार हो सकती है। कोई भी आर्टिकल जिस प्राइस के ऊपर हम खरीद के लाते हैं उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। जैसे हमने एक कार खरीदी 7 लाख रुपए की, तो 7 लाख रुपए हमारे लिए क्या है, वो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस के ऊपर हम कोई चीज बेचते हैं। जैसे दुकानदार अपनी सामान को 50 रुपए में बेचता है, तो वो 50 रुपए उसके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, एसपी है। एसपी की डेफिनेशन क्या हुई? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। जिस प्राइस के ऊपर किसी आर्टिकल को बेचा जाता है उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब आपको ये बताओ, मैं एक एग्जांपल देके आपसे पूछता हूँ कि किसी कोई भी आर्टिकल है, उसका सीपी 100 रुपीज़ है। सीपी का मतलब हम उसको 100 रुपये में बाजार से खरीद के लाए और हमने उसको 130 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो आप बताओ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कोई भी बच्चा बता देगा सर प्रॉफिट हुआ। कितना, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 30 रुपीज़ का। अब ये 30 निकलेगा कैसे? 130 में से 100 रुपीज़ माइनस कर दो, यानी कि 30 रुपए का हमारे को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 2 में कि हम एक आर्टिकल को 250 में खरीद के लाए थे, 250 रुपीज़, और हमने उसको सेल कर दिया 241 रुपीज़ में। तो बताओ क्या हुआ, आपको प्रॉफिट या लॉस? आप कहोगे सर 250 में कोई सामान हमने खरीदा और 241 में बेच दिया, यानी उससे कम में बेचा, तो हमारे को क्या होगा, लॉस। कितने रुपए का लॉस हो गया? हमेशा बड़ी वैल्यू वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो, है ना। कितने रुपए का लॉस हो गया आपका? 9 रुपीज़ का। तो ये 9 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, लॉस होएगा। तो ये तो हम छोटी क्लास में सीख चुके हैं कि सीपी भी दे रखा हो, एसपी भी दे रखा हो, प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब 8th क्लास में हमारे सामने क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सीपी है मान लो आपका कितना, 300 रुपीज़, और एसपी है मान लो 360 रुपीज़। तो प्रॉफिट तो बताना ही बताना है आपको। आपको प्रॉफिट भी बताना है कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना। फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। और कहता है प्रॉफिट परसेंट भी बताओ हमारे को कि प्रॉफिट रुपए में तो कितना हुआ, 60 रुपए का, लेकिन परसेंटेज में कितना हुआ, 10% का, 15% का, आपने वो भी बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये डायग्राम बना लिया करो पूरा, एक बॉक्स यहाँ पे और एक बॉक्स यहाँ पे। पहले वाले बॉक्स में हमेशा ही क्या लिखेंगे, सीपी, हमेशा सीपी लिखेंगे, याद रख लो, ठीक है। और बाद में क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। सीपी कितना है बताओ इस आर्टिकल का, 300, और एसपी कितना है इस आर्टिकल का, 360। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात समझाई थी कि आप बताओ ये बड़ी कौन है इनमें से, सारे बच्चे देख के बता देंगे 360 बड़ी है। अगर एसपी बड़ी है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे को प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया बताओ, 360 माइनस 300, यानी कि 60 रुपीज़ का। 60 रुपीज़ का प्रॉफिट क्लियरली दिख रहा है, लेकिन हमारे को निकालना है प्रॉफिट परसेंट, परसेंटेज की फॉर्म में प्रॉफिट कितना हो गया। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ऐसा एक डायग्राम आपको कराया था। आप क्या किया करो, ये जो प्रॉफिट आया ना इसको ऊपर रखो, नीचे क्या करते हैं ये वाली वैल्यू, और इनटू में क्या करते हैं 100। तो देखो क्या आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 वन जा 26 जा, तो ये आपका कितना आएगा, 20%। यानी कि प्रॉफिट आपको पूछे कि कितने परसेंट का हुआ, तो कितने परसेंट का हुआ, 20%। आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। लेकिन मैं कहता हूँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने इतनी आसान तरीके से आपको समझा दिया कि ये जो प्रॉफिट आता है ना ये ऊपर, और ये वाला वैल्यू क्या है नीचे, और इनटू में 100, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी सीखा था। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऊपर, नीचे क्या आएगी सीपी, इनटू में क्या आएगी 100, ठीक है। वही तो बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सीपी मैंने क्या लिखनी है हमेशा ही शुरुआत में। अच्छा ऐसे लॉस भी हो सकता है, तो ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट की जगह लॉस, और अपॉन में सीपी ही आएगी, और इनटू में क्या आएगा आपका 100, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप नोट कर लो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ इसी तरह के क्वेश्चन का। देखो नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ
कि सीपी जो है ना एक आर्टिकल की 400 रुपीज़ है, सीपी कितनी है 400, और एसपी कितनी है मान लो 340, एसपी कितनी है 340। तो सबको दिख रहा है, देखो लॉस हुआ है ना, 400 रुपये का आप सामान खरीद के लाए, 340 रुपये में बेचोगे तो क्या हो गया आपको लॉस। तो लॉस बताओ, फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंट। आप ये बताओ कितने रुपए का लॉस हो गया और परसेंटेज के अंदर कितना हुआ, 10%, 20%, ऐसे, ठीक है, दोनों चीजें बतानी है। तो देखो सॉल्यूशन, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आप कैसे करोगे, आप ये दो बॉक्स बनाया करो, एक इधर एक इससे थोड़ा सा दूर, ठीक है, इस तरीके से। इस बॉक्स में क्या लिखो सीपी, और इस बॉक्स में क्या लिखो एसपी। सीपी कितना बताओ 400 रुपीज, एसपी कितना 340 रुपीज। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे लॉस हुआ या प्रॉफिट, ये तो आपको आसानी से पता लग जाना चाहिए, ठीक है। ये वाली वैल्यू छोटी है तो क्या हुआ आपको लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो, यानी कि 60 रुपीज। सबको पता है कि इस आर्टिकल को बेचने से हमारे को 60 रुपीज का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया, ये जो लॉस है ना इसको ऊपर रखो, नीचे क्या ये वाली वैल्यू, और इनटू में क्या होता है आपका 100, बस इससे आसान मेथड कोई भी नहीं होगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 1 जा और 15 6 जा, है ना, 15 4 जा कितना होता है 60, तो यानी कि 15%। तो लॉस कितना आ गया हमारा 15%। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। फिफ्थ क्वेश्चन में मान लो सीपी है आपका 1200 रुपीज, सीपी कितना है आपका 1200 रुपीज, और एसपी आपका जो है ना वो है 1500 रुपीज। तो फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। आपको प्रॉफिट भी निकालना है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये भी निकालना है। तो आप क्या करो, ये डायग्राम बना लो। पहले बॉक्स में लिखो क्या सीपी 1200 रुपीज, और दूसरे बॉक्स में क्या लिखो एसपी यानी कि 1500 रुपीज। अब कोई भी बच्चा देख के बता सकता है कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है हमारे को प्रॉफिट, क्योंकि 1200 रुपए का सामान अगर आप 1500 में बेच रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दो, यानी कि 300 का, 300 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ये जो प्रॉफिट है इसको ऊपर लिखो, डिवाइड में इस वैल्यू को, और इनटू में क्या करते हैं हम 100। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 पे काटो, 6 2 जा और 6 5 जा 50, यानी कि 50/2, और 50/2 कितना होता है 25%। 25% इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये चीजें समझ आ गई होगी कि जब सीपी भी गिवन हो और जब एसपी भी गिवन हो तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसकी आती है टाइप 2। सीपीएसपी वाले जितने भी क्वेश्चन है ना मैं आपको आज सारे करवा दूंगा। टाइप 2 में आपको ये गिवन होगा कि हमारे को क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, टाइप 2 में सीपी गिवन है मान लो हमारे को 1200 रुपीज, सीपी कितनी गिवन है 1200, और प्रॉफिट हमारे को गिवन है 20%। प्रॉफिट कितना हुआ 20%। ये हमारे से पूछेगा फाइंड एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि एक आर्टिकल को हमने 1200 रुपीज में खरीद के 20% प्रॉफिट कमा के बेच दिया, तो बताओ कितने रुपए में हमने उसको सेल किया, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो लिखो आप सीपी कितना बताओ 1200 रुपीज, प्रॉफिट कितना 20%। देखो प्रॉफिट 20%, और प्रॉफिट हमेशा किसका निकाला जाता है सीपी के ऊपर, ठीक है। प्रॉफिट किसके ऊपर फाइंड करते हैं सीपी, यानी कि 20%। लेकिन आप पूछोगे सर किसका 20% निकाले हम, मैं कहूंगा सीपी का निकाल देना, ठीक है। और परसेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता ही दिया, अपॉन में 100 इंटू में 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 टू जा कितना होता है 24, और एक जीरो लगेगी, मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया आप मेरे को बताओ। आप कहोगे सर 240 रुपए का। एसपी कितना होएगा, यानी कि 1200 रुपए का सामान हमने प्रॉफिट कमा के बेचा, तो यानी कि हमने कितने में बेचा होगा 1440 में बेचा होगा, है ना। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी के अंदर प्रॉफिट को क्या कर दो ऐड कर दो, क्या निकल आएगी एसपी, और अगर लॉस हो तो सीपी में से लॉस क्या कर दो माइनस। ये रटना थोड़े आपको, आप 10 रुपए का सामान खरीद के लाए और 2 रुपए प्रॉफिट कमा लिया आपने, तो बेचा कितने में 12 रुपए में बेचा होगा। 10 का सामान खरीद के लाए, 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो कितने में बेचा होगा आपने 9 रुपए में बेचा होगा, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं, ये सिंपल आपको सीखना है चीजें, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, सीपी है मान लो मैं कहता हूँ आपकी 2500 रुपीज, और अब की बार आपको लॉस हो गया कितना 30% का, लॉस कितना हो गया 30% का। फाइंड एसपी, मैं कहता हूं आप
एसपी निकालो, सेलिंग प्राइस। इसको हमने घड़ी को, मान लो घड़ी है ये, इसको हमने कितने रुपए में बेचा होगा। तो देखो सीपी लिखो पहले कितना, 2500 लिख दिया हमने। लॉस कितना है बताओ, 30%। अच्छा 30%, लेकिन किसका? आप हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो कि 30% निकालेंगे, लेकिन किसका निकालेंगे? आप कहोगे किसका? सीपी का। तो 30% ऑफ सीपी, सीपी कितनी है 2500, और किसी भी वैल्यू का परसेंट कैसे निकालते हैं, 30/100 और इंटू में 2500, यही तरीका है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 त्रिज्या कितना होता है 75, और एक जीरो लगेगी, यानी कि हमारे को लॉस हो गया कितने का, 750 रुपये का। तो बताओ एसपी कितनी होगी? भाई हमने 2500 रुपये का सामान लेके आए थे और 750 रुपये लॉस में बेच दिया, तो बेचा कितने में होगा? कम में ही बेचा होगा ना। तो 2500 माइनस में 750, यानी कि 1750 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर आएगा। तो आई थिंक अब आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर एक नया क्वेश्चन करवाता हूँ। मान लो आप सीपी एक आर्टिकल का जो है ना वो 2000 रुपये है, यानी कि आप एक दुकान के पास गए, दुकान पे गए, आपने टीवी खरीदना है। क्या खरीदना है? टीवी। और दुकानदार ने कहा कि टीवी 2000 रुपये का है। हमने उसको 2000 रुपये दे दिए। हमने दुकानदार को कहा कि सर ये टीवी हमारे घर पे भेज देना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, अगर कभी आपने ऐसा किया होगा तो दुकानदार कहेगा कि टीवी तो मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगा, लेकिन टीवी देखो मैं तो रख के नहीं आऊंगा अपनी गाड़ी के अंदर। टीवी कौन रख के आएगा? कोई रिक्शा वाला, कोई ऑटो वाला रख के आएगा, और वो क्या लेगा? किराया लेगा। वो किराया जो लेगा ना वो आपको देना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो आपने कहा कि सर ठीक है किराया मैं दूंगा। आपको मान लो रेंट देना पड़ गया। उसका जो रेंट है, किराया, ऑटो का किराया है ना, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ऑटो का किराया, ऑटो का किराया, वो आपको मान लो 200 रुपये देना पड़ गया, यानी कि 200 रुपये आपने किराया दे दिया, ठीक है, ये भी हो गया। और आपने उसको, यू सोल्ड द आर्टिकल, इट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, और आपने उसको 20% प्रॉफिट कमा के बेच दिया। तो बताओ एसपी कितनी हुई? आपकी एसपी कितनी हुई? तो पहले तो आप है ना क्या निकालोगे इस क्वेश्चन में, टोटल सीपी। क्या निकालोगे? टोटल सीपी। सीपी का मतलब होता है कि इस टीवी को आपके घर तक लेके आने के लिए आपकी जेब से कितने पैसे गए, आप मेरे को बताओ। 2000 तो आपने दुकानदार को दिए, और 200 रुपये ऑटो वाले को किराए के दे दिए, आपकी जेब से तो 2200 रुपये गए ना। यानी कि आप तो यही मानोगे कि मेरे घर में ये टीवी कितने रुपए का आया है, 2200 रुपये का, ठीक है। अब आप इसके ऊपर क्या कमाओगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? प्रॉफिट हुआ 20%, लेकिन 20% किसका? 2000 का या 2200 का? आप कहोगे जी 2200 का। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कॉस्ट प्राइस अब 2000 नहीं है, बल्कि कितना है, 2200 है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 इंटू में 2200, 2 जीरो कट गई, 22 को 2 से करोगे 44, और एक जीरो, यानी कि 440 रुपीज का हमारे को क्या हो गया बताओ, प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो गया? 2200 का सामान हम खरीद के लेके आए थे, और 440 का हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो बेचा कितने में? 2640 रुपीज। इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ ऐसा ही। इसमें आपको ये गिवन होगा कि सीपी है मान लो कितना, 2000। मैं 2 की जगह की बार 3 कर देता हूँ। सीपी कितना है आपका, मान लो, सॉरी, सीपी को मैं 3000 कर देता हूँ, ये इरेज कर देते हैं हम। और सीपी को मैंने कर दिया कितना, 3000 रुपीज। और इसके ऊपर हमने रेंट दे दिया मान लो 500 रुपीज। 500 का क्या लग गया? रेंट लग गया। और एसपी हमने इसको बेच दिया 4200 में। कितने में बेच दिया? 4200 में। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, कितने परसेंट का हमारे को प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो मैं कहता हूं पहले मुझे ये बताओ, आपकी जेब से टोटल कितना पैसा गया, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस। आप कहोगे जी 3000 रुपये तो हम दुकानदार को दे के आए थे, 500 रुपये हमने ऑटो वाले को किराया दे दिया, यानी कि हमारी जेब से गया कितना, 3500 रुपये। तो यही आपकी क्या होती है, सीपी। अब आपको सीपी भी दे रखी है क्वेश्चन में, और एसपी भी गिवन है, और आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट। आज के लेक्चर में सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना डायग्राम वाला मेथड। एक बॉक्स के अंदर क्या लिखो, आप बताओ, सीपी। सीपी कितनी है 3500, और एक बॉक्स में क्या लिखो, एसपी, ये कितनी है 4200। बताओ क्लियर दिख रहा है मेरे को? प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है बताओ। प्रॉफिट इज इक्वल टू बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि 700 रुपये। 700 रुपीज का मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट। लेकिन मैं निकालना चाहता हूँ क्या, प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालते थे प्रॉफिट परसेंट बताओ। ये 700 ऊपर
और नीचे क्या लिखते थे, ये वाली वैल्यू लिखते थे ना, आपको ध्यान होना चाहिए ये, ठीक है। और इनटू में क्या करते थे 100, बस आप इसको सोल्व कर लो। देखो 2 जीरो कैंसिल, 35 वन जा 35 टू जा और जीरो लग गई, तो यानी कि 20% का हमारे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी सीपी और एसपी का क्वेश्चन आज के बाद आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कराता हूँ आपकी बुक वाले क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, मैं आपको तीनों के तीनों करके दिखाता हूँ। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ ए प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड, यानी कि 5% का प्रॉफिट कमाता है दुकानदार। पहला पार्ट क्या है, देखो ए पार्ट में क्या कहता है, ए साइकिल ऑफ ₹700 विद 50 रुपीज एज ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस का मतलब क्या होता है, ऊपर के खर्चे, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, ऊपर के खर्चे। ऊपर के खर्चे का मतलब होता है आपका कोई भी रेंट वगैरह हो गया है ना, ऑटो का किराया हो गया, इस तरह के खर्चे, यानी कि आपके कॉस्ट प्राइस में ही जोड़े जाएंगे ये खर्चे भी। यानी कि आप क्या लिखोगे, टोटल सीपी। देखो 700 रुपये तो आप दुकानदार को दे के आए और 50 रुपये आपने ऑटो वाले को दे दिए, आपकी जेब से कितने गए, 750 गए ना। आप कहोगे कि मेरे लिए इस टीवी का प्राइस 700 नहीं है बल्कि कितना है, 750 है। अब आप इसके ऊपर क्या कमाओगे, प्रॉफिट। बताओ कितना प्रॉफिट कमाओगे, 5%। अच्छा 5% किसका, सीपी का। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा सीपी के ऊपर। तो निकाल लो 5% कैसे निकालते बताओ, 5/100 और इनटू में क्या करते हैं हम 750। आप इसको क्या करो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है, और मत काटो। 5 इंटू 75 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 पूरा पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका आ गया 375/10 और 10 से डिवाइड करना तो बहुत आसान होता है, एक डिजिट से पहले क्या लगा दो, पॉइंट, यानी कि आपको 37.5 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आपने क्या निकालना है, फाइंड एसपी। एसपी क्या होगा बताओ, यानी कि आपने 750 रुपये का सामान खरीदा था और इतने रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया, तो ऐड करेंगे ना तभी तो एसपी आएगा। तो 787.5 रुपीज, यानी कि इतने रुपए का आपने ये सामान बेचा होगा, ये साइकिल बेची होगी, ठीक है। 750 रुपये आपकी जेब से गए थे, 37.5 रुपये का आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो बेचा कितने में होगा, 787 रुपीज 50 पैसे में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड पार्ट देख लो, इसका बी पार्ट। पहले आप क्या निकालोगे बताओ, टोटल एसपी, सॉरी टोटल सीपी निकालोगे। देखो एक लोन मूवर है, ठीक है, जो आपके पार्क के अंदर जो है ना घास वगैरह काटता है, उसको आपने 1150 रुपये में खरीदा और 50 रुपीज आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का मतलब होता है वही भाड़ा या किराया, ठीक है। उसको रिक्शा में या ऑटो में आप लेके आए तो किराया लग गया, तो टोटल सीपी 1150 रुपये तो दुकानदार को दिए, 50 रुपये किराया, यानी कि आपकी जेब से तो 1200 रुपये गए ना। आप तो यही कहोगे कि मेरे घर पे तो ये लोन मूवर जो है ना वो 1200 रुपये का आया है, ठीक है। इस पे प्रॉफिट कमाना है आपको कितना, 5%। प्रॉफिट कितना है, 5%, ये रहा है ना 5%। किसका 5% फिर बताओ, वही 1200 का। कैसे निकालते हैं, 5/100 इंटू में 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 5 जा कितना होता है 60, मतलब कि आपने उसको 60 रुपीज के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो बताओ एसपी कितनी होगी, 1200 रुपये में आप खरीद के लाए थे, 60 रुपये प्रॉफिट भी कमा लिया, तो यानी कि 1260 रुपीज इसका क्या हो गया आपके लिए, एसपी हो गया, और खत्म क्वेश्चन। अब देखो थर्ड पार्ट, इसमें आपने क्या किया है, एक फैन, एक पंखा खरीदा है आपने 560 रुपये में और 40 रुपये उसकी रिपेयर करवाने पे खर्च कर दिए। मतलब मान लो आपने एक पुराना पंखा खरीद लिया किसी से 560 में और घर पे आए और मिस्त्री को बुलाया और मिस्त्री उसको ठीक करने के लिए आपसे 40 रुपये लेके चला गया, यानी कि आपकी जेब से तो वो पंखा कितने में हो गया, 560 प्लस में 40 टोटल सीपी, क्योंकि पंखा आपको हवा तभी देगा जब आप ये 40 रुपये उसके ऊपर खर्च करोगे, तो यानी कि आपकी जेब से गए ना। तो यानी कि आप पंखा जो है ना ये मानोगे कि मैं कितने में खरीद के लाया हूँ, पूरा उसको 600 में खरीद के लाया हूँ। अब आप इसके ऊपर कमाओगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट फिक्स है आपका कितना, 5%। 5% किसका बताओ, 600 का। तो 5/100 इंटू 600, 2 जीरो काट दो, 6 5 जा कितना आ गया 30, यानी कि 30 रुपये आपने उस पर क्या कमा लिया, प्रॉफिट। तो बताओ एसपी कितना होगा, 600 में खरीद के लाए थे, 30 रुपये आपको प्रॉफिट कमाना है, तो बेचना कितने में पड़ेगा उसको, 630 रुपीज में। और यही आपसे पूछा गया था कि क्या निकालना है, एसपी, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। 3 अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है सोहन बोट ए सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर। एक सेकंड हैंड मतलब पुराना फ्रिज आपने खरीद लिया 2500 रुपये में और फिर 500 रुपये उसकी रिपेयर पे खर्च कर दिए। तो आप मेरे को बताओ
आगे क्वेश्चन पढ़ो ही मत। आप कहोगे सर टोटल सीपी कितना हो गया, आपकी जेब से कितने गए? 2500 रुपये तो आप दुकानदार को दे आए, और घर पे मिस्त्री बुलाया 500 रुपये उसको दे दिए, तो यानी कि फ्रिज आपके लिए कितने रुपए का हो गया आज? वो 3000 का हो गया। आपकी जेब से कितने गए हैं? 3000। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज दिस, और इतने रुपए में आपने उसको बेच दिया, तो ये क्या है बताओ? एसपी। आपको सीपी भी गिवन हो और एसपी भी गिवन हो, तो मैंने क्या बताया था, आप डायग्राम वाले मेथड से सोल्व किया करो, क्योंकि इससे आपको आसान लगेगी चीजें, ठीक है। एक बॉक्स यहाँ बनाओ, एक बॉक्स यहाँ। सीपी कितना है बताओ? 3000 रुपये। एसपी कितना है बताओ? 3300। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सारे बच्चे देख के बता देंगे कि सर इसको तो प्रॉफिट हो रहा है। तो 3000 का सामान 3300 में बेच पा रहा है, तो यानी कि आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट? बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो, यानी कि 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट है ना। प्रॉफिट या लॉस परसेंट का मतलब, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट बताओ। मैंने क्या बताया था, ये जितना प्रॉफिट हुआ है ये ऊपर, ये वाली वैल्यू सीपी नीचे, और इनटू में क्या होगा बताओ? 100। और आप इसको क्या कर लो? सोल्व कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो कट गई, 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10। तो यानी कि 10% का आपको फिर भी क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको क्या रखा है, सेलिंग प्राइस गिवन हो, कॉस्ट प्राइस गिवन हो, तो ये बॉक्स बना के तो आप आराम से ये निकाल सकते हो कि इस आर्टिकल को बेचने पे कितने परसेंट का प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखो 6th एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और मैं आपको आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखो इसमें क्या कहता है, ए शॉपकीपर परचेज्ड 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच, यानी कि उसने 200 बल्ब खरीदे कितने रुपए में? 10 रुपए के हिसाब से, एक बल्ब 10 रुपए का। तो आप मुझे बताओ टोटल सीपी कितनी होगी, मतलब कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कि 200 बल्ब और एक बल्ब 10 रुपए का आता है, तो 200 कितने के आएंगे? 2000 के आएंगे। यानी कि अगर वो दुकान पे इन 200 बल्ब को खरीदने जाएगा तो दुकानदार क्या कहेगा, मेरे को 2000 रुपीज चाहिए, वो दे आया उसको। अब क्या कहता है, हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड, लेकिन घर पे आके जब उसने वो पैकेट खोला, उसका बॉक्स खोला ना बल्ब का, उसने चेक किए सारे बल्ब, उसमें से 5 बल्ब क्या निकल गए? फ्यूज। अच्छा जब फ्यूज निकल गए ना, तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब कि हम उसको वापस नहीं कर सकते, मतलब हमारा नुकसान हो गया। अब आप बताओ मेरे को, आपके पास बल्ब कितने बचेंगे जिनको आप बेचोगे? फ्यूज बल्ब को तो कोई बेचोगे नहीं है ना, क्योंकि वो तो लेगा ही नहीं कोई कस्टमर। तो अब बल्ब्स विद यू, मतलब आपके पास जो बल्ब्स है वो कितने हैं बताओ? 200 खरीद के लाए थे, उसमें से 5 तो मतलब टूट गए मान लो, है ना, फ्यूज हो गए। और आपने फ्यूज होके वो क्या कर दिए? फेंक दिए उनको। एंड हैड टू बी थ्रोन अवे, मतलब उनको आपने फेंक दिया। द रिमेनिंग, जो बच गए, यानी कि 195 बच गए, आपने उनको बेच दिया एट द रेट ऑफ 12 ईच, एक बल्ब को आपने 12 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो मेरे को बताओ आप टोटल एसपी कितना होगा आपका? आप कहोगे जी 195 बल्ब है, एक 12 रुपए का बिका, तो कितना हो गया आपका? 2340, मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतने का बिक गया। आप मुझे बताओ आपने खरीदे कितने में थे बल्ब? 2000 में, और बेचे कितने? इतने में। आपको कुल मिला के क्या हुआ बताओ? प्रॉफिट ही हुआ। आपको वही निकालना है, गेन। गेन का मतलब भी क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। गेन और लॉस परसेंट, मतलब कि इस क्वेश्चन में तो हमारे को गेन हुआ है ना, तो हम क्या निकालेंगे? गेन परसेंट निकालेंगे। तो आप मेरे को बताओ, जब सीपी भी गिवन हो और एसपी भी गिवन हो, मैंने क्या बताया था आपको? डायग्राम वाला मेथड, है ना, क्योंकि ये सबसे आसान होता है। सीपी पहले लिखते हैं, सीपी कितनी? 2000, और एसपी बाद में लिखते हैं, एसपी कितनी? 2340। तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस? आप कहोगे जी फिर भी हमारे को प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बताओ? बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू क्या कर दो? माइनस कर दो, यानी कि 340 रुपीज का क्या रहा है आपको? प्रॉफिट। लेकिन आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। मैंने क्या तरीका बता रखा है बार बार प्रॉफिट परसेंट का, कि जो प्रॉफिट है वो ऊपर लिखो, अपॉन में ये सीपी, और इनटू में क्या करते हैं हम? 100। इससे आसान मेथड आपको कुछ भी नहीं हो सकता इसके लिए। ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो कट गई, 2 1 जा 17 2 जा, तो यानी कि 17% हमारे को पूरी ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? फिर भी 17% का प्रॉफिट हुआ। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका अनसोल्ड एक्सरसाइज का, यानी कि मैं आपको देखो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ,
उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स है आपकी बुक में और जो क्वेश्चंस है मैं वो आपको सारे एक साथ करा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि पहले मैंने कोई आपको एक चीज़ समझा दी और उसके क्वेश्चन फिर मैं आपको आधे घंटे बाद सोल्व कराऊँ। नहीं, मैं साथ साथ में कराऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्या है समझ आए। इसने कहता है ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400, यानी कि उसने आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब आप कुछ भी मान लो, आप पेन मान लो, मतलब कि 80 पेन खरीदे आपने कितने 2400 में, एंड सेल्स देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%, और उसको आके 16% प्रॉफिट कमा के बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की बात कर रहा है ये कि एक आर्टिकल को आपने कितने रुपए में बेचा। तो मैं पहले एक आर्टिकल का क्या निकाल लेता हूँ, सीपी निकाल लेता हूँ। ठीक है, आप मेरे को बताओ सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स, क्योंकि ये 80 आर्टिकल्स खरीद के लाया कितने के 2400 के। तो बताओ एक कितने खरीद के लाएगा, एक एक पेन 2400/80 यानी कि 30 रुपीज। कहने का मतलब ये एक पेन सिर्फ 30 रुपए का खरीद के लेके आया है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना कमाया है इस पे इसने क्वेश्चन में कह ही रखा है 16%। अच्छा 16% किसका निकालोगे, जितने का खरीद के लाया था, कितने का 30 का। तो 16% का मतलब क्या होता है 16/100 इंटू में 30। अब आप क्या करोगे बताओ, एक जीरो से एक जीरो काटोगे, 16 3 कितना होता है 48, नीचे कितना आ गया 10, और 48/10 कितना होता है 4.8 रुपीज। कहने का मतलब आप जो 30 रुपए का पेन खरीद के लेके आए थे ना, उस पे आपने 4 रुपए 80 पैसे क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। तो एसपी बताओ, आपको एसपी निकालना है ना, बताओ 30 में 4.8 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 34.8 रुपीज पर पेन को आपने 34.8 रुपीज में बेचा होगा, तब जाके आपको 16% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो एक आर्टिकल कितने की आएगी 30 रुपए की, और उसको आपने 16% के प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब कि 30 का 16% निकाल लो और 30 में ऐड कर दो। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है आपको, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज दिस, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, इतने रिपेयर पे खर्च कर दिए। तो जब भी ये रिपेयर वगैरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या निकाल लिया करो, टोटल सीपी, यानी कि 15,500 रुपये तो आपने दे दिए किसको, दुकानदार को, और 450 रुपये घर पे आके आपने मिस्त्री को दे दिए उसको ठीक करने के। आपकी जेब से पैसे गए 15,950 रुपये गए, आप मानते हो ये बात तो। ठीक है, फिर आपने इसको बेच दिया प्रॉफिट कमा के, सेलिंग प्राइस बताना है। अब आपको क्या गिवन है बताओ, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है बताओ 15%। अच्छा 15% किसका, सीपी का, यानी कि टोटल सीपी का। ठीक है, अब परसेंटेज वैल्यू कितनी बार हम निकाल चुके बताओ, क्या तरीका होता है 15/100 और इंटू 15950, यही तो तरीका होता है। अब आप क्या करोगे बताओ, अब आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इसको एक जीरो से एक जीरो काट दो, आगे मत काटना क्योंकि आगे है ना ये 5 पे तो कट जाएगा लेकिन 2 पे नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर दोनों क्या है ओड नंबर है। ठीक है, तो आप 1595 को 15 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई तो आपको आनी चाहिए इतनी करनी। 1595 को 15 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो कितना आपका आएगा 23925 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यानी कि 23925 और अपॉन में कितना है 10, 10 से डिवाइड करना तो बहुत आसान होता है, एक पॉइंट से पहले क्या लगा दो, बस एक डिजिट से पहले डॉट लगा दो। ठीक है, यानी कि इतने रुपए का आपने क्या कमा लिया, उस पर प्रॉफिट कमा लिया। अब बताओ मेरे को एसपी कितना है, फिर खरीद के कितने में लाए थे 15,950 रुपये में। ठीक है, और उसमें आपने प्रॉफिट कमा लिया कितना 2392.5 का है ना, ऊपर 0.0 लगा दो, तो आपका एसपी आ जाएगा, ये कितना आएगा बताओ 0.5 आ गया, और ये आपका कितना आ गया 183 आ जाएगा, ये 183, तो ये आ गया आपका 18,342 रुपये 50 पैसे। आसान सा क्वेश्चन था, 15% आपको निकालना है और उसको क्या करना है सीपी के अंदर ऐड कर दो, देख लो एडिशन सही है क्या, 9 और 5 14, और ये कितना आ गया आपका 13, और ये कितना आ जाएगा आपका 18। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है आपको कि एक वीसीआर एंड ए टीवी वर बोट फॉर ₹800 ईच, ईच का मतलब वीसीआर को भी आपने 8000 में खरीदा और टीवी को भी। आप कैसे करो, दो कॉलम बना लो। ठीक है, यहाँ पे लिख लो वीसीआर और यहाँ पे लिख लो टीवी, ये लिखो आप इसका सीपी, सीपी कितना है, इसका भी 8000 और इसका भी सीपी कितना है बताओ 8000 हो गया। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर, वीसीआर पे इसको लॉस हुआ कितने का बताओ
4% का। अच्छा 4% किसका निकालोगे बताओ, 8000 का ही। कितना होता है 4%, 4/100 इंटू 8000, 2 जीरो कट की, 8 4 जा 32 और एक जीरो लग गई, मतलब कि इतने रुपए का आपको क्या हो गया बताओ, लॉस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 8% प्रॉफिट हो गया किस पे, टीवी पे, यानी कि टीवी पे आपको लॉस नहीं हुआ, क्या हो गया प्रॉफिट। कितना, 8%। 8% किसका बताओ, 8000 का। तो कितना होता है 8/100 इंटू में 8000, 2 जीरो कट की, 8 8 जा 64, यानी कि 640 रुपीज। देखो वीसीआर को आपने बेचा तो आपको लॉस हुआ कितने का, 320 का। टीवी को आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 640 का। आप मेरे को ये बताओ, ओवरऑल अगर मैं देखूं पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है, मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप कहोगे सर आपने है ना लॉस तो सिर्फ बियर किया 320 का, लेकिन प्रॉफिट कमा लिया आपने 640 का। तो कुल मिला के तो मेरे को इस ट्रांजैक्शन में, इस पूरे सौदे में क्या हुआ, प्रॉफिट ही हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट। नेट का मतलब होता है कुल मिला के प्रॉफिट हमारे को हुआ है कितने का बताओ, 640 का तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसमें से 320 का तो लॉस भी हो गया ना। तो नेट रूप से तो अपने को क्या हुआ, 320 रुपीज का अपने को प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है भाई। 640 अपनी जेब में फालतू आ गई, उसमें से 320 का लॉस माइनस कर दो, बाकी क्या रहेगा आपका 320 रुपीज। ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया। लेकिन आपसे पूछा है फाइंड गेन और लॉस, लॉस का तो खाना ही नहीं है, गेन हुआ है, लेकिन परसेंट के अंदर कहता है कितने परसेंट का आपको पूरी ट्रांजैक्शन में, पूरे सौदे में प्रॉफिट हुआ है। मैं कहता हूँ 320 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि टोटल सीपी कितनी है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। टोटल सीपी देखो 8000 वीसीआर की और 8000 टीवी की, तो कितनी होगी, 16000 होगी टोटल सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते बताओ मेरे को, फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट कितना 320, टोटल सीपी कितनी 16000 इंटू में कितना बताओ 100। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, एक ये काट दो, 16 1 जा 16 2 जा, यानी कि 2%। 2% आपको इस पूरी ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, देखो आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, टोटल सीपी निकाल लो, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला याद कर लो। बस प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले भी लिखवाया था आपको, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। इस फॉर्मूले के अंदर आप क्या है, वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा बस। अब ये देखो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसमें क्या कहता है कि एक शॉपकीपर ने 2 टीवी खरीदे हैं 10-10 हजार रुपए में ईच। ईच का मतलब पहला टीवी भी 10,000 में और दूसरा टीवी भी। आप क्या करो, एक टेबल बना लो, इसमें यहाँ पे आप क्या लिख लो, फर्स्ट टीवी, ऊपर लिखो आप फर्स्ट टीवी, और इसमें लिखो आप क्या, सेकंड टीवी। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ, इसका भी 10,000, इसका भी। ईच लिखा हुआ है ना, ईच का मतलब प्रत्येक का। सीपी कितना बताओ 10,000, और इसका भी सीपी कितना आपका 10,000। ये हो गया। ही सोल्ड वन, मतलब उसने उनमें से एक को 10% के क्या बेच दिया, प्रॉफिट पे, यानी कि इस पे मान लेते हैं हम क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 10%। अच्छा किसका 10%, 10,000 का, सीपी का ही तो निकालते हैं। तो यानी कि 10/100 इंटू में 10,000, ये आपका कितना होएगा 1,000 रुपीज। यानी कि 1,000 रुपये का आपने क्या कमा लिया, इस टीवी को बेचने से प्रॉफिट कमा लिया, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब मेरे को बताओ यहाँ से 10% का लॉस हो गया किस पे, दूसरे टीवी पे, इस पे हो गया लॉस कितना 10%। अच्छा 10,000 का 10% यहाँ पे भी तो निकाला था, तो ये भी कितना आएगा बताओ 1,000 का। कहने का मतलब सॉरी 1,000, इस पे लॉस हो गया हमारे को 1,000 का। आप खुद बताओ, एक टीवी को आपने बेचा तो आपने 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, इस पे 1,000 का लॉस हुआ, तो इसका मतलब आपको कुल मिला के ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट हुआ था तो यहाँ पे 1,000 का लॉस हो गया, तो मतलब हिसाब क्या हो गया बराबर। तो फाइंड वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, कहता है फाइंड करो कि कुल मिला के उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो क्या लिखेंगे, ओवरऑल, ओवरऑल देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें भी यही है कि मीनू ने जो है ना 2 फैन खरीदे हैं 1200 ईच। ईच का मतलब ये नहीं होता कि दोनों फैन 1200 रुपए में, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब फर्स्ट फैन भी और सेकंड फैन भी। लिख लो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, फर्स्ट फैन
और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सेकंड फैन। सेकंड फैन। फर्स्ट फैन के लिए आप क्या लिखो बताओ, सीपी। सीपी कितना है इसका, 1200। और सेकंड के लिए भी आप क्या लिखोगे, सीपी। सीपी कितना है आपका, 1200। फिर कहता है सी सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 5%, यानी कि इस पे लॉस हो गया कितना, 5%। 5% किसका बताओ, 1200 रुपये का। अब मैं बार बार निकाल के नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉस कितना होता है इसको, 60 रुपीज़ का। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया इसको 10% का। दूसरी पे प्रॉफिट हो गया इसको कितना, 10% का। 10% किसका बताओ, 1200 का। तो कितना होता है, 120 रुपीज़। अब ये बताओ मेरे को, प्रॉफिट तो हुआ 120 का, लॉस हुआ 60 का। कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप कहोगे सर लॉस कम है और प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है। तो नेट रूप से क्या हुआ बताओ, प्रॉफिट ही हुआ ना। कितना प्रॉफिट हुआ बताओ, इस पे 120 रुपये प्रॉफिट था, इसमें से ये लॉस माइनस कर दो, यानी कि कुल मिला के आपने दोनों फैन को बेचने से 60 रुपीज़ कमाए हैं, है ना, कमाए होंगे। अब आप मेरे को बता दो, आपको तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट और लॉस। वैसे तो इसने यही पूछ रखा है और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मैं कहता हूं, अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए, प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है, पूछ लिया जाए तो कैसे करना है। तो ये लाइन भी आपको लिखनी है, क्योंकि पेपर वाले का कोई भरोसा नहीं है, वो आपसे प्रॉफिट परसेंट भी पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन हम पहले ऐसा कर चुके हैं। आप मेरे को बताओ टोटल सीपी कितनी है, टोटल सीपी दोनों फैंस की, 1200 इसकी और 1200 इसकी, यानी कि 2400 होगी। प्रॉफिट कितना कमाया है आपने पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर, आप कहोगे 60 रुपये कमाया है, ऊपर लिख रखा है हमने ये रेड पेन से, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100, यानी कि 60 अपॉन 2400 इंटू में 100। तो आप इसको क्या कर लो, काट लो, 2 जीरो कट गई, 6 पे काट दो, 12 पे काट दो, बल्कि 12 5 जा और 12 2 जा, है ना। तो कितना आ गया, 5/2। अच्छा 5/2 को आप क्या लिखते हैं, 2.5 लिख सकते हैं ना। तो 2.5% का क्या हुआ है, हमारे को प्रॉफिट हुआ है पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बस। अब देखो, आपका सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का सारा मैंने क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। जितने भी आपके बुक में एग्जाम्पल थे वो भी मैंने आपको कवर करवा दिए, और जितने अनसोल्ड क्वेश्चन थे एसपीसीपी के ऊपर वो भी मैंने आपको सारे सोल्व करवा दिए, ठीक है। अब आपका नया कॉन्सेप्ट आता है मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। देखो, मार्क प्राइस का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कोई ये आर्टिकल खरीदी, ये कोई भी एक आर्टिकल है, आप बाजार से कोई भी आर्टिकल खरीद के लाते हो, आपको पता है कि दुकानदार उसके ऊपर क्या लिख के रखता है, एक एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है क्या, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब होता है एक दुकानदार इस प्राइस से ज़्यादा इस आर्टिकल को नहीं बेच सकता, ठीक है। मान लो पानी की बोतल के ऊपर 16 रुपये लिखा हुआ है, तो दुकानदार उसको 16 से 15 में बेच सकता है, लेकिन 16 से 17 में नहीं बेच सकता, ये मतलब होता है, ठीक है। गवर्नमेंट फिक्स कर देती है हर चीज़ का प्राइस कि आप इसको इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर ऐसे दुकानदार अपनी मर्जी से बेचने लग गया तो फिर कस्टमर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। उसको एमआरपी बोलते हैं, एमआरपी भी बोल देते हैं इसको, या इसको एमपी भी बोल देते हैं। क्या है ये, मार्क्ड प्राइस। ये क्या होता है, मार्क्ड प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी कि जो उस आर्टिकल पर लिखा हुआ है। देखो, आपने हर आर्टिकल के ऊपर ऐसे जो है ना एक टैग लगा हुआ देखा होगा, ये क्या होता है आपका, टैग होता है। और इस टैग के ऊपर जो है ना एक प्राइस लिखा होता है। क्या प्राइस लिखा होता है, मान लो ये शर्ट है, कितने रुपए की है, मान लो ये 1000 रुपये की है, तो ये 1000 रुपये उस शर्ट का क्या है बताओ, मार्क्ड प्राइस है। यानी कि बेचा नहीं है उस दुकानदार ने उसको 1000 में, लेकिन उस शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कितना, 1000 रुपये। लेकिन आप एक बात बताओ, हम सबकी आदत होती है क्या, बार्गेनिंग करने की। दुकानदार के पास गए कि भैया हमारे को एक शर्ट चाहिए, दुकानदार ने कहा ये लो शर्ट। हमने देखा इसके ऊपर कितने रुपए का टैग लगा हुआ है, 1000 का। हमने कहा कि बताओ कितने की शर्ट है, दुकानदार ने कहा कि 1000 की। हमने कहा नहीं, हमारे को क्या चाहिए, कुछ डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट का मतलब हिंदी में क्या होता है, छूट चाहिए हमारे को ना। दुकानदार अपने को डिस्काउंट देते हैं। दुकानदार ने बहुत जो है ना रिक्वेस्ट करने के बाद, देखो एमआरपी कितना है बताओ, 1000। एमआरपी का मतलब जितने रुपए का टैग लगा हुआ है, ठीक है। उस दुकानदार ने मान लो आपको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 15% की क्या दे दी, डिस्काउंट दे दी। क्या दे दी, 15% की डिस्काउंट। तो आप मेरे को बताओ,
आप उस दुकानदार को कितने रुपए दोगे। आप कहोगे सर पहले तो हम 15% निकालेंगे। कितना, किसका निकालेंगे 15%? डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ। 15% किसका बताओ? जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है उसी का तो 15% निकालेंगे, है ना। क्योंकि दुकानदार जो 15% कैलकुलेट करेगा वो किसका करेगा? जो भी वो टैग के ऊपर लिखा हुआ है 1000 रुपये, ठीक है। और 15% कैसे निकालते हैं हम? 15/100 इंटू 1000, 2 जीरो कट की, तो यानी कि 150 रुपीज़। तो दुकानदार ने हमारे को कहा कि भैया आप 150 रुपीज़ मेरे को कम दे दो, ठीक है। आप बताओ कितने पैसे उसको दोगे, यानी कि दुकानदार उसको कितने रुपए में बेचेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस किसके लिए बताओ? शॉपकीपर के लिए, फॉर शॉपकीपर, फॉर शॉपकीपर। तो देखो 1000 रुपये तो शर्ट पे लिखा हुआ था, 150 रुपये उसने डिस्काउंट दे दी, तो मतलब उसको कितने में बेचेगा शॉपकीपर? 850 में। हम ये कह सकते हैं कि 850 में बेचेगा, या हम ये भी तो कह सकते हैं द कस्टमर हैज टू पे, जो कस्टमर जो आप उससे खरीदने गए हो, आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 850। द कस्टमर हैज टू पे रुपीज 850 फॉर दिस शर्ट। इस शर्ट के लिए कस्टमर को 850 रुपीज पे करने पड़ेंगे, या दुकानदार इसको 850 रुपीज में सेल करेगा। दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। आप इसको जो है ना ये कहे कि सेलिंग प्राइस निकालो, तब भी एक ही बात है। अगर आपको ये कहे कि कस्टमर को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, वो भी एक ही बात है। क्योंकि दुकानदार के लिए वही चीज़ क्या हो जाती है? सेलिंग प्राइस, और कस्टमर के लिए क्या हो जाती है? वही चीज़ कॉस्ट प्राइस हो जाती है, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है यहाँ पे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। देखो मान लो एक आर्टिकल आपने खरीदी, उसके ऊपर एमआरपी यानी कि टैग प्राइस, जो भी उसके ऊपर टैग लगा हुआ है ना, वो कितने का लगा हुआ है? 7000 का लगा हुआ है। कितने का लगा हुआ है? 7000 का। आपने दुकानदार से रिक्वेस्ट करी तो दुकानदार ने 25% क्या दे दी? उस पर डिस्काउंट दे दी। तो बताओ, आपसे पूछा गया फाइंड एसपी फॉर शॉपकीपर, यानी कि शॉपकीपर उस चीज को कितने रुपए में बेचेगा, आप हमारे को ये बताओ। देखो सीधी सीधी बात ये होती है कि भाई एमआरपी कितना है? आप कहोगे जी 7000। मैं कहूँगा डिस्काउंट कितनी मिली? आप कहोगे जी 25%। लेकिन 25% किसी ना किसी चीज़ का तो निकालोगे। किसका निकलता है डिस्काउंट? हमेशा एमआरपी पे निकलता है। डिस्काउंट किस पे निकलता है? हमेशा एमआरपी पे। प्रॉफिट और लॉस किस पे निकाला जाता है? हमेशा सीपी पे। लेकिन डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है? एमआरपी पे। तो 25% का मतलब क्या होता है? 25/100 इंटू में 7000, 2 जीरो से 2 जीरो कट की, 25 को 7 से करोगे 175, और 1 जीरो लगा दो, है ना। यानी कि इतने रुपए की दुकानदार ने क्या दे दी हमारे को? डिस्काउंट दे दी। तो फिर बताओ एसपी कितना होगा? फिर 7000 पे शर्ट पे लिखा हुआ है, इतने रुपए की अगर छूट मिल गई हमारे को, तो बाकी पैसा तो पे करना पड़ेगा ना। बाकी कितना बच गया आपका? 5250 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। यानी कि अगर आप ये शर्ट खरीदने गए हो तो आपको 5250 रुपीज उस दुकानदार को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिस्काउंट पे, बिल्कुल जो आसान होते हैं। एक दूसरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, टाइप 2 में आपको ये गिवन होगा कि शर्ट का जो एमआरपी है ना वो कितना है? 1000। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितना है आपका? 800 रुपीज है। देखो लिखा तो हुआ था शर्ट पे कितना? 1000 रुपये, लेकिन दुकानदार ने उसको सेल कर दिया कितने में? 800 में। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? कुछ तो उसने डिस्काउंट दी होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने 200 रुपीज की क्या दे दी? डिस्काउंट दे दी। वो तो ठीक है आपकी बात। आपसे पेपर में पूछा जाएगा फाइंड डिस्काउंट इन रुपीज, यानी कि कितने रुपए की डिस्काउंट दी ये भी बताओ, एंड डिस्काउंट परसेंट भी बताओ कि 10% की डिस्काउंट मिली आपको, 20% की मिली, है ना। जैसे डिस्काउंट परसेंट, जैसे आपको पता है आप किसी भी दुकान पे जाते हो वहां पे लिखा होता है 10% डिस्काउंट है, 20% है, तो वो डिस्काउंट आपको निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आप देखो क्या करोगे। आप ये छोटा सा डायग्राम बना दिया करो, जैसे सीपीएसपी में बनाते थे ना हम। पहले हम क्या लिखते थे वहां पे? सीपी। यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? एमआरपी। कितना है बताओ? 1000। और सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 800। यानी कि 1000 रुपये की चीज आपको दुकानदार 800 रुपये में दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है। वो कितने रुपए की डिस्काउंट दे रहा है बताओ? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दिया करो, यानी कि 200 रुपीज की। आपको 200 की क्या मिल गई? डिस्काउंट। लेकिन हमें तो क्या निकालनी है? डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट पता है कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट कितनी? 200
अपोन में ये पहले वाली वैल्यू आती है ना, मैं बहुत करवा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपको, और इनटू में 100, ये कट गया तो कितनी आ गई डिस्काउंट आपकी 20%। तो 20% आपको क्या मिल गई, डिस्काउंट मिल गई। ठीक है, और करवाता हूँ मैं क्वेश्चन, मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको हम समझाएं और आपको समझ ना आए। ठीक है, क्योंकि चीजें हैं बिल्कुल आसान, और मैं एग्जाम्पल दे दे के समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ मार्क प्राइस है एक आर्टिकल का कितना 3000, और उसका जो सेलिंग प्राइस है ना वो मान लो है आपका 2100, यानी कि दुकानदार ने उसको 2100 में बेचा। फाइंड डिस्काउंट इन रुपीज, यानी कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, एंड डिस्काउंट परसेंट, और परसेंट की फॉर्म में भी बता दो डिस्काउंट कितना हुआ। दोनों चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एक डायग्राम बना लिया करो आप। यहाँ पे क्या लिखा करो, एमआरपी 3000 रुपये उस पर शर्ट पे लिखा हुआ है, और दुकानदार ने उसको बेच कितने में दिया बताओ, 2100 रुपये में। यानी कि सीधी बात है, कुछ क्या मिल गया उसको, डिस्काउंट मिल गया ना कस्टमर को। कितने का डिस्काउंट मिल गया बताओ, यहाँ लिखा करो आप क्या, डिस्काउंट। यानी कि 3000 की जगह आपको सिर्फ 2100 देने पड़े, मतलब कि 900 रुपीज का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। लेकिन आप कहोगे सर हमारे से तो डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे, डिस्काउंट परसेंट। जैसे प्रॉफिट से प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते थे, जो डिस्काउंट होती है उसको ऊपर, और नीचे कौन सी वैल्यू आती है, ये वाली, और इनटू में क्या होता है 100। अब तो इतने क्वेश्चन में ये करवा चुका ना कि आपको आदत पड़ जानी चाहिए इनकी, कि ऐसे करता हूँ मैं इनको। ये कट गया 30, तो यानी कि आपको दुकानदार ने 30% की डिस्काउंट दी है, और यही आपसे पूछा गया है कि कितने परसेंट की डिस्काउंट दी है। रुपीज में कितने की दी है, 900 की दी है। परसेंटेज में बात करें तो कितने की दी है, 30% की दी है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होएगा, और एक बार चीजें समझ आ गई ना फिर आप जिंदगी भर इन चीजों को भूलोगे नहीं। ठीक है, आगे भी क्लासों में आपके ये काम आएगी। मैं बोलता हूँ आपको, मार्क प्राइस है आपका 5000, और सेलिंग प्राइस जो है ना वो है आपका 4250 रुपीज। तो आपको क्या बतानी है, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। आपको सिर्फ क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंट पूछा है। तो वही, चाहे डिस्काउंट परसेंट पूछा हो, हमें क्या बनाना पड़ेगा, वही डायग्राम। पहली जगह क्या लिखेंगे बताओ आप, एमआरपी लिखोगे, कितना है एमआरपी 5000 रुपीज, और इधर क्या लिखोगे आप, सेलिंग प्राइस है ना, इधर क्या लिखोगे आप, सेलिंग प्राइस कितना है 4250 रुपीज। आपको क्लियर दिख रहा है कि हमारे को कुछ पैसे की क्या मिली है, डिस्काउंट। कितने रुपए की मिली है वो आप मेरे को बता दो बस। बड़ी वाली वैल्यू में से आप छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो। माइनस करना आपको आता ही है, कितना आ गया 750 रुपीज, यानी कि 750 रुपीज का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। लेकिन मुझे क्या चाहिए, डिस्काउंट परसेंट चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट का, जो डिस्काउंट आई है वो ऊपर, नीचे क्या रखते हैं बताओ, 5000, इनटू में क्या करते हैं 100। अगर ऐसे डायग्राम बना के आप सीखोगे ना चीजों को, हर क्वेश्चन का आंसर पहली बार में करेक्ट आएगा। ठीक है, ये देखो 2 जीरो कट गई, 0 से 0 कट गई, 5 1 जा 15 5 जा, तो यानी कि 15%। आपको कितने परसेंट की डिस्काउंट मिल गई, 15% की। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन थे। अब मैं आपको कराता हूँ आपके बुक के एग्जाम्पल्स और अनसोल्ड क्वेश्चन। देखो अब ये 3 क्वेश्चन आपको लगातार गिवन है, इन क्वेश्चन को हम सारे को डिस्कस करेंगे एक एक करके। इसमें आपको पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, यानी कि एक दुकानदार आपको 20% डिस्काउंट देता है। व्हाट वुड बी द सेल प्राइस, यानी कि दुकानदार के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये सेलिंग प्राइस किसके लिए होगा, शॉपकीपर के लिए। ठीक है, ऑफ ईच ऑफ दीज बी, यानी कि 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। पहले क्वेश्चन का ए पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, मार्क ए ड्रेस मार्क्ड एट 120। मार्क्ड एट 120 का मतलब होता है कि उस ड्रेस के ऊपर 120 रुपीज लिखे हुए हैं, मतलब कि 120 रुपीज का क्या लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है। टैग का मतलब वो क्या है, उसका एमआरपी है। कितना एमआरपी है बता दो, 120 रुपीज। अब आपको क्या निकालनी है इस पे, डिस्काउंट। आप मुझे बताओ डिस्काउंट कितना है, 20%। 20% किसका, एमआरपी का। मैं अब आपको डिस्काउंट निकाल के नहीं दिखा रहा, 20% का मतलब इसका हो जाएगा कितना, 24 रुपीज। तो बताओ एसपी कितना होगा फिर, 120 में से 24 रुपए की डिस्काउंट मिल गई, बाकी 96 रुपए दुकानदार उसको बेच देगा। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब देखो पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये वाला। ए पेयर ऑफ शूज, शूज हमेशा क्या होता है, पेयर में ही होते हैं, अकेला जूता तो मिलेगा नहीं। जिसके ऊपर 750 रुपीज लिखा हुआ है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है बताओ इसका, 750 रुपीज।
डिस्काउंट तो कितनी मिलती है आपको, डिस्काउंट आपको कितनी मिलती है 20%। 20% किसका निकालते हो, 750 का ही निकालते हो। तो कैसे निकालते हो बताओ, 20/100 इंटू में 750। ऊपर से देखो 2 जीरो काट सकते हो आप, एक ये है ना, और 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 150, यानी कि 150 की डिस्काउंट मिल गई। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, 750 में से 150 रुपये की छूट दे दी तो दुकानदार आपको कितने रुपए में बेचेगा वो सामान, 600 में बेचेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी आपको ये कह रखा है कि एक बैग है, उसका मार्क प्राइस कितना है 250, यानी कि एमआरपी कितना है बताओ 250 रुपीज। आप क्या निकालो बताओ, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्लियरली गिवन है हर क्वेश्चन में, कितना 20%। 20% किसका 250। अब मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, सीधा लिख रहा हूँ कितना 50 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ एसपी कितना होगा, 250 रुपये में से 50 की डिस्काउंट दे दी तो दुकानदार आपसे कितने रुपए लेगा 200 रुपीज, ठीक है। और यही दुकानदार के लिए क्या होता है फिर सेलिंग प्राइस होता है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए टेबल मार्क्ड एट ₹15,000, यानी कि आप एक फर्नीचर की शॉप पे गए और आपने वहां पे एक टेबल पसंद कर ली, उस टेबल के ऊपर टैग लगा हुआ है कितने का 15,000 का। लेकिन दुकानदार कहता है कि भाई साहब आप इसका मार्क प्राइस मत देखो, हम आपको कुछ डिस्काउंट देंगे क्योंकि हमारी दुकान पे ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है मान लो, ठीक है। हमने पूछा कितने में दोगे, वो कहेगा जी इतने में दे देंगे, अवेलेबल है इतने में, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट परसेंट। तो आप ये बताओ मेरे को कि कितने का डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट परसेंट कितने का मिला। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों गिवन हो ना, तो आप ये डायग्राम बना लिया करो, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका बहुत आसान। देखो यहाँ पे क्या लिखा करो, एमआरपी लिखा हुआ है उस टेबल के ऊपर कितना 15,000, लेकिन दुकानदार उसको बेच देगा अगर आप खरीदोगे तो इतने रुपए में। तो सिंपल सी बात है, कुछ क्या मिल रही है आपको डिस्काउंट, कितने की डिस्काउंट मिल रही है आप बता दो मेरे को। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू क्या कर दो माइनस। तो यानी कि क्लियरली दिख रहा है मेरे को 600 रुपये की मेरे को क्या मिल रही है डिस्काउंट मिल रही है, 600 की डिस्काउंट मिल रही है। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला कितनी बार देखो मैं करवा चुका हूँ, अब तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। 600 ऊपर लिखो, ठीक है, नीचे ये वाली वैल्यू लिखो और इनटू में क्या करो 100। एक ही तरीका है बस इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। 2 जीरो कट गई, 1 जीरो कट गई, 15 1 जा 15 4 जा, तो कितना आ गया आंसर आपका 4%, यानी कि 4% की वो दुकानदार आपको डिस्काउंट देने को रेडी है। बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो इस क्वेश्चन में, इसमें कहता है एन आइटम मार्क्ड एट ₹840, यानी कि मार्क प्राइस है ये उसका, सोल्ड फॉर 714, यानी कि इतने रुपए मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस भी गिवन हो और सेलिंग प्राइस भी गिवन हो, और आपको क्या पूछेगा कि डिस्काउंट बताओ और डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो आप क्या निकाला करो, ये डायग्राम बनाया करो। यहाँ पे लिखो एमआरपी, मार्क प्राइस कितना है 840 और उसका सेलिंग प्राइस कितना है बताओ 714। तो कुछ हमारे को क्या मिल गई डिस्काउंट, कितनी डिस्काउंट मिल गई आप बताओ। डिस्काउंट आप कहोगे जी डिस्काउंट मिल गई हमारे को 840 माइनस 714, यानी कि 126 रुपीज़ की। लेकिन मैं कहता हूँ रुपीज़ में तो बतानी है, परसेंटेज में भी बताओ। तो आप कहोगे निकाल देंगे डिस्काउंट परसेंट, क्या होगी बताओ 126, नीचे क्या लिखोगे 840 और इनटू में क्या करोगे 100। बस इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो आप। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब देखो 14 की टेबल जिस बच्चे को आती है ना, वो कहेगा सर 14 6 जा और 14 9 जा होता है। और 14 की टेबल कोई मुश्किल भी नहीं आनी चाहिए आपको। 3 की टेबल जिस बच्चे को आती है 3 2 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया 3 इंटू 5 बच गया ऊपर, और 3 5 जा कितना होता है 15, यानी कि 15% की आपको क्या मिल गई डिस्काउंट मिल गई। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। द लीस्ट प्राइस, देखो लीस्ट प्राइस कह लो या मार्क प्राइस कह लो एक ही बात है, ठीक है। मार्क प्राइस कह लो या क्या कह लो आप, लिस्ट प्राइस कह लो एमआरपी कह लो, सबका मतलब एक ही है। यानी कि एक फ्रॉक है एक छोटी गुड़िया की, उसके ऊपर इतने रुपए का क्या लगा हुआ है टैग लगा हुआ है, और डिस्काउंट देते हैं कितनी 20% की। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यानी कि कितने रुपए की डिस्काउंट मिली, एंड सेल प्राइस, और उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। आप मुझे बताओ एमआरपी कितना है, एमआरपी है 220 रुपये। आप अपने बच्चे के लिए दुकान पे गए फ्रॉक खरीदने, दुकानदार ने कहा
कि मैडम इसके ऊपर लिखा तो 220 रुपये हुआ है, लेकिन हम आपको 20% की डिस्काउंट भी देंगे। मतलब आपकी मम्मी ने कहा कि हमारे को है ना ये डिस्काउंट परसेंट निकालना नहीं आता, तो आप हमारे को ये बता दो बस छूट हमारे को कितने रुपए की है, 50 रुपए की है, 40 की है, 100 की है। तो दुकानदार क्या करेगा, अपना कैलकुलेटर लेगा और उसको डिस्काउंट को कैलकुलेट करेगा, ठीक है, रुपीज में, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारे को रुपीज में ही पैसे देने ना काट के। वो डिस्काउंट निकालेगा 20%। और किसका निकालेगा 20%? 220 का, है ना, क्योंकि मार्क प्राइस का निकाला जाता है। 20/100 इंटू 220। अब वो क्या करेगा, इन दो जीरो को कैंसिल करेगा और 22 जा कितना होता है 44, यानी कि दुकानदार हमारे को कहेगा कि मैडम जी 44 रुपीज आप मेरे को कम दे दो, ठीक है। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा फिर, 220 में से 44 माइनस कर देना, तो 174 रुपीज इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। इसने क्या पूछी थी, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट कितने रुपए की दी गई। सो लास्ट में लिख दो आप, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितने रुपए की छूट दी दुकानदार ने, 44 की, और सेलिंग प्राइस कितना है बताओ, 176 का। ये दो क्वेश्चन, दो आंसर पूछे गए थे और ये हमने बता दिया, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6। ये आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, ड्यूरिंग ए सेल, मतलब एक सेल लगी हुई है, जैसे आपने भी सेल लगी हुई देखी होगी, वहां पे कुछ सामान क्या है, पुराना सामान, घटिया सामान, वो आप क्या है थोड़ा सस्ते रेट में दे देते हैं। ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि सेल लगी हुई है और दुकानदार आपको कह रहा है कि मैडम कोई भी चीज खरीद लो कि आपको 10% की हम क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। वट वुड ए कस्टमर हैव टू पे। अब एक कस्टमर गया, मतलब आप ही हो मान लो, फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450, यानी कि आपने देखो पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ जीन्स, ये हमेशा पेयर में ही आते हैं, ठीक है। ये आपने एक जीन्स पसंद कर ली 1450 रुपीज की, एंड 2 शर्ट्स, और आपने 2 शर्ट पसंद कर ली मार्क्ड एट 850 ईच। तो पहले तो आप है ना, दुकानदार आपको कहेगा कि मैडम डिस्काउंट हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, आप है ना पहले सारी चीजें पसंद कर लो कि आपको चाहिए क्या क्या। ऐसा ही होता है। हमने एक तो जीन्स पसंद कर ली और दो हमने शर्ट पसंद कर ली, और हर एक शर्ट का मार्क प्राइस कितना है, 850 ईच लिख रखा है इसने, ठीक है। तो पहले ये बताओ, अब दुकानदार के पास हम वो सारा सामान लेके गए और हमने कहा ये लो भैया आप हमारे को बताओ कि हम कितने पैसे आपको पे करें। दुकानदार क्या करेगा, सबसे पहले वो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेगा कि इन टोटल कितना पैसा बैठा है इनका, है ना, जो जो लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एमआरपी। देखो 1415 तो किसका है, 50 तो किसका है, जींस का। 850 की 2 शर्ट है, तो 850 को वो अपने कैलकुलेटर में कितनी बार ऐड करेगा बताओ, 2 बार ऐड करेगा। आप इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। देखो तीनों को ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे ना, 850 प्लस 850 कितना होता है, 1700 होता है। तो ये 3150, मतलब कि दुकानदार ने बिल बना दिया कितना, 3150 रुपीज का। लेकिन क्या आप उसको इतने पैसे पे करोगे, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, अभी तो हमारे को डिस्काउंट भी तो लेनी है 10%। अब दुकानदार आपको क्या देगा, डिस्काउंट देगा। कितनी डिस्काउंट देगा बताओ, 10%। 10% किसका, इस 3150 का ही तो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, 315 रुपीज। 10% निकालना हो ना, सीधा एक जीरो हटा दिया करो, ठीक है। 315 आ गया, निकाल के देख लेना। अब 315 आ गया, सो द कस्टमर हैज टू पे, कस्टमर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, द कस्टमर हैज टू पे। देखो टोटल मार्क प्राइस था इतना, 315 की आपको क्या मिल गई, डिस्काउंट। तो कस्टमर कितना पैसा पे करेगा, 2835 रुपीज, ठीक है। आप इतना ही तो पे करोगे, ऐसा ही तो होता है। आपका बिल बन गया कितना, 3150 रुपये का, और 315 की आपको छूट मिल गई, तो आप कितना पैसा पे करते हो, माइनस करके पे करते हो ना। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 9th क्वेश्चन, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं इसमें आपको आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। इसमें कहता है, अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, यानी कि उसने स्केट्स खरीदे, है ना, स्केट्स खरीदे और 20% डिस्काउंट पे। अब की बार क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो, इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, मतलब कि आप दुकानदार को पे कर दिया आपने कितने, 1600 रुपीज। तो फाइंड द मार्क प्राइस, आपको बताना है कि उसके ऊपर लिखा कितने का हुआ था। यानी कि आप स्केट्स ले आए घर पे, पेयर ऑफ स्केट्स,
आपने घर पे आके मम्मी को कहा कि मम्मी मैं एक ऐसी दुकान से लेके आया हूँ जो दुकानदार भैया बोल रहे थे कि 20% क्या है, डिस्काउंट है। मम्मी ने पूछा बेटा ये बताओ पैसे आप दे के कितने आए? आप कहोगे मम्मी मैं तो 1600 दे के आया हूँ। आपकी मम्मी पढ़ी लिखी है, वो हिसाब लगाएगी कि 20% डिस्काउंट मिलने के बाद भी आप अगर उसको 1600 पे कर दिए तो उसके ऊपर लिखा कितने हुआ था, ठीक है। अब वो हिसाब लगा के बता देगी कि उसके ऊपर कितना प्राइस लिखा हुआ था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मार्क प्राइस, यहाँ पे क्या लिख दो, एमआरपी, और यहाँ पे क्या लिख दो, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे क्या लिख दो, सेलिंग। सेलिंग प्राइस का मतलब दुकानदार के लिए, दुकानदार ने तो उसको कितने में बेच दिया बताओ, 1600 में, लेकिन मार्क प्राइस कितना है आपको पता ही नहीं है। डिस्काउंट कितनी है बताओ, डिस्काउंट है 20%। देखो मार्क प्राइस अगर मान लो 100% था, मार्क प्राइस हमेशा ही क्या काउंट होता है, हमेशा 100%। आपने उसमें से 20% की क्या दे दी, क्या दे दी, डिस्काउंट दे दी। तो सेलिंग प्राइस पता है कितना बन गया, 100 में से 20 माइनस कर दो यानी कि 80% बच गया। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है आपका वो कितना होएगा, 80%। और आपको क्वेश्चन में 80% की वैल्यू कितनी गिवन है बताओ, 1600 रुपीज। तो मैंने क्या कहा था, पहले 1% की वैल्यू निकाला करो वैल्यू, और फिर 100% की वैल्यू निकाला करो, ठीक है। 1600 अपॉन में 80 और इंटू में क्या कर दो 100। आप इसको सोल्व कर लो, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 टू जा 16 और 200 इंटू 10 यानी कि 2000 रुपीज। कहने का मतलब उसके ऊपर कितना प्राइस लिखा हुआ था, 2000 रुपीज। आप खुद सोचो, देखो 2000 उसके ऊपर लिखा हुआ था, है ना, और 20% की डिस्काउंट, 2000 का 20% 400 होता है, तभी तो आपको 1600 पे करने होंगे, और यही वो पे करके आया है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि 100% में से अगर 20% आपको छूट मिल गई तो आप कितना पैसा पे करके आए हो उसको, 80%। और 80% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1600। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आएगी आपकी, 2000। बस क्वेश्चन ये है छोटा सा, ठीक है, ऐसा, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये जितने भी मार्क प्राइस के डिस्काउंट के क्वेश्चन थे ना, आपके एग्जाम्पल थे अनसोल्ड, वो मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक बचता है और जो बहुत आसान है, टैक्स के बारे में। सेल टैक्स होता है एक, एक आपका वैट होता है, एक जीएसटी होता है। देखो मैं थोड़ी थोड़ी आपको मीनिंग बता देता हूँ इनका, लेकिन बहुत गहराई में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 8th क्लास का बच्चा इन चीज़ों को उतनी गहराई में समझ नहीं पाता, ठीक है। सेल टैक्स, वैट, वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी, जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे आप एक बात मानो, आप जो है एक दुकानदार के पास चले गए, आप क्या है एक शॉपकीपर के पास गए। मैं थोड़ी आपको कहानी बना के समझाता हूँ, फिर आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। आप एक शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर ने कहा कि बताओ आपको क्या चाहिए। हमने कहा हमारे को एक बेड चाहिए, क्या चाहिए, एक बेड चाहिए। दुकानदार ने कहा कि बेड जो है ना वो 45,000 का है। कितने का है, 45,000 का। हमने कहा ठीक है भैया 45,000 रुपीज ले लो और हमारे को बेड दे दो। दुकानदार ने बेड जो है ना वो ट्रक में रखवा दिया कि भाई इनके सर के घर पे बेड पहुंचा दो। लेकिन हमने कहा कि सर बिल, बिल तो लेंगे ना, हमने कोई चीज़ खरीदी है तो। लेकिन दुकानदार ने कहा कि भाई ऐसा है, अगर आप मेरे से बिल लोगे ना तो आपको 45,000 के अलावा भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा क्यों, आपने तो 45,000 बोला था, हमने पे कर दिए। दुकानदार कहेगा बिल का मतलब होता है कि मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये बेड मैंने बना के और आपको बेचा है। अगर आप बिल नहीं लोगे ना तो कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि मैंने बेड बनाया और आपको सेल कर दिया। मतलब ये 45,000 नेट मेरी जेब में जाएंगे। लेकिन अगर सरकार को पता लग गया ना कि मैंने 45,000 रुपीज आपसे लिए हैं बेड, बेड के नाम पे, तो सरकार मुझे कहेगी कुछ पैसा इसमें से मुझे दो। और वो पैसा क्या कहलाता है, टैक्स कहलाता है। यानी कि टैक्स एक ऐसी अमाउंट होती है जो सरकार देती है, किससे, जो वस्तु को बेचता है, दुकानदार से। लेकिन एक बात बताओ, क्या दुकानदार अपने घर से देगा? दुकानदार कहेगा अगर मेरे को सरकार को देना है तो आप मेरे को दोगे, क्योंकि दुकानदार को मान लो एक बेड बनाने का खर्चा आता है 44,000, है ना। कितना खर्चा आता है, 44,000। आपको उसने बेच दिया उसको 45,000 में, लेकिन दुकानदार को प्रॉफिट हुआ कितने का, 1,000 का। लेकिन अब जो वो टैक्स सरकार को देगा वो अपनी जेब से नहीं देगा, क्योंकि इस बेचारे को तो 1,000 का ही प्रॉफिट हुआ है। टैक्स अगर मान लो उसको दुकानदार को सरकार को पे करना है 4,500 रुपये,
तो वो टैक्स वो आपसे लेगा, आपसे लेके और यूं का यूं सरकार को पे कर देगा, ठीक है। तो वही टैक्स होता है। अब मान लो आपसे वो क्या लेता है, वैट लेता है। क्या लेता है? वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। कितना? 10%। 10% किसका लेगा पता है? 45,000 का। कहने का मतलब आपको वो कहेगा कि 4,500 रुपीज, 4,500 रुपये और दो, ठीक है। और आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? अगर नहीं दोगे तो वो बिल नहीं देगा आपको, और बिल ना लेने का मतलब आपको पता है बहुत नुकसान होता है। कल को अगर कोई चीज़ घटिया निकल गई, आप दुकानदार के पास जाओगे कि भैया हमने ये आपसे बैड खरीदा था, दुकानदार कहेगा जी मैंने आपको ये बैड नहीं बेचा, अगर बेचा है तो दिखाओ बिल, ठीक है। और बिल अगर आप लोगे तो आपको 4,500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसलिए आपको हर जो जगह पे सिखाया जाता है कि आप बिना बिल के कोई सामान मत खरीदो, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं? टैक्स की चोरी बोलते हैं, कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो सरकार का, ठीक है। क्योंकि सरकार के खाते में जो ये 4,500 रुपये जाने चाहिए, अगर आप बिल नहीं लोगे तो ये नहीं जाएंगे ना, तो ये क्या होगी? टैक्स की चोरी। आप भी चोर हो इसमें और वो दुकानदार भी चोर है, ठीक है। क्योंकि दुकानदार को तो ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान। फायदा किसको हुआ? आपको हुआ। दुकानदार तो आपसे 4,500 लेता और वो सरकार को दे देता, ठीक है। अब आपने दुकानदार को नहीं दिए तो दुकानदार भी सरकार को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने बिल तो आपको दिया ही नहीं। इसका मतलब ये रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं है कि दुकानदार ने आपको बैड बेचा है। तो टैक्स का सिर्फ ये मतलब होता है, ठीक है। जो पैसा दुकानदार सरकार को देता है वो टैक्स होता है। आप ये बताओ मेरे को, अब सेलिंग प्राइस कितना होगा? यानी कि दुकानदार ने आपको बैड कुल कितने रुपए में बेचा? 45,000 तो आपने उसको पहले दिए थे, और 4,500 अब और दिया आपने जेब से निकाल के, है ना। तो आपको प्राइस पड़ गया ये 49,500 रुपीज, ठीक है। इतने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। और ये क्या है? ये है द कस्टमर हैज टू पे, ठीक है। कस्टमर को, यानी कि आपको, कस्टमर हैज टू पे ₹49,500। मैं आपको और एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, मान लो, अच्छा ये टैक्स कुछ भी आ जाए, सेल टैक्स आ जाए, वैट आ जाए, जीएसटी आ जाए, सबका एक ही मतलब है, ठीक है। मान लो कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस है कितना? 50,000 रुपीज। यानी कि आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा भैया हमारे को एक फ्रिज खरीदना है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है। दुकानदार ने कहा ये लो, अच्छी क्वालिटी का फ्रिज है, ये अच्छी कंपनी का है, 50,000 का है। वही बात फिर दुकानदार कहेगा अगर आपको बिल चाहिए ना, आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स? मान लो आपको अब की बार कह दिया कितना? 18। अच्छा, ये क्वेश्चन में आपका चाहे लिखा आ जाए क्या? जीएसटी, चाहे लिखा आ जाए आपका सेल टैक्स, आपके लिए सभी का मतलब क्या है? एक ही है, ठीक है। आपके लिए सभी का मतलब क्या है? एक। 18%। किसका 18% बताओ? 50,000 का। कैसे निकालते हो 18%? 18 डिवाइड बाई 100 इंटू में 50,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 फाइव जा कितना होता है? 90, और एक दो, यानी कि 9,000 रुपीज आपका क्या हो गया? टैक्स। तो बताओ आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? सो यू हैव टू पे, यानी कि द कस्टमर हैज टू पे कितने पैसे? 50,000 तो आपने पहले दिए, और 9,000 आप क्या दोगे? इस पे टैक्स दोगे, यानी कि 59,000 रुपीज आपको क्या करने पड़ेंगे? पे करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ सिर्फ। अब मैं आपको इसका एक और पहलू बताता हूँ। टाइप 2 के क्वेश्चन, एक तो टाइप 1 के तो ऐसे आएंगे कि सीपी इतना है, 18% टैक्स है, तो बताओ कस्टमर को अगर वो चीज़ चाहिए बिल बिल के साथ तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? आप बता दोगे, ठीक है। सेकंड टाइप इसमें ये आती है कि कॉस्ट प्राइस है 50,000 रुपीज। सॉरी, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन नहीं होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन नहीं होगा, आपको ये गिवन होगा जीएसटी इज इक्वल टू 20%। जीएसटी कितना है? मान लो 20% है, ये आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। एंड ए कस्टमर हैज टू पे, ए कस्टमर हैज टू पे, हैज टू पे ₹60,000 फॉर इट। यानी कि एक आर्टिकल है, उस पर 20% दुकानदार कहता है टैक्स लगेगा, और आपको कहता है कि आपको टैक्स सहित, यानी कि कुल पैसा आप मेरे को 60,000 दे दो, और मैं ये बैड आपके घर पे पहुंचा देता हूँ बिल के साथ, ठीक है। मतलब कि टोटल पैसा उसको सिर्फ 60,000 पे करना है कस्टमर को। फाइंड फाइंड द प्राइस, फाइंड द प्राइस बिफोर बिफोर द जीएसटी वॉज एडिड। यानी कि ये जो 60,000 प्राइस है ना, ये क्या है? जीएसटी को ऐड करने के बाद है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसको, 60,000 प्राइस है ना, ये जीएसटी भी ऐड है इसमें। ये क्या है? इसमें जीएसटी भी ऐड है, मतलब कि
आपको 60,000 से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। आपको दुकानदार बेड भी देगा, साथ में बिल भी देगा और बेड को आपके घर तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये उसमें पूरे के पूरे 60,000 रुपीज आपको देने हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको दुकानदार को नहीं पे करना। इसका मतलब आप कहोगे सर इसमें तो टैक्स भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि दुकानदार को टैक्स तो चाहिए चाहिए, क्योंकि ये टैक्स तो उसको किसको देना है, सरकार को देना है, अपनी जेब में तो रखेगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखो पहले जो प्राइस होता है ना वो कितना होता है 100%। किसी भी चीज का जो स्टार्टिंग का प्राइस होता है ना कितना होता है 100%। 20% आपने क्या जोड़ दिया इसमें, टैक्स जोड़ दिया। तो अब आपसे दुकानदार पता है कितना लेगा, आपसे कितना लेगा 120% पैसा लेगा, 120%। और ले कितना रहे 60,000। तो ये 60,000 पता है कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 120% की वैल्यू है। कितनी 60,000। 1% की वैल्यू कितनी होती है बताओ, इसको 120 से डिवाइड करो और 100% की निकालनी है हमारे को। तो 60,000 को 120 से डिवाइड करके और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 5 जा 60, 1 2 3 1 2 3। 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका 50,000। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यानी कि पहले दुकानदार ने आपको 50,000 रेट बताया था, जैसे ही आपने बिल की डिमांड करी तो दुकानदार ने कहेगा कि 20% टैक्स दो, और 50,000 का 20% कितना होता है 10,000। तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे 60,000। यानी कि क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछा गया है कि आपको ये बता दिया जाएगा कि इतने पैसे आप पे करके आ गए। ठीक है, 20% इसमें टैक्स भी इंक्लूड है। तो बताओ अगर टैक्स ना देना होता, यानी कि बिल अगर आपने ना मांगा होता दुकानदार से, तो आपको वो बेड कितने में मिल जाता, सिर्फ 50,000 में मिल जाता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम बहुत सारे। देखो 8th एग्जाम्पल, इसमें क्या कहता है आपको, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट ए शॉप वॉज दिस। यानी कि एक रोलर स्केट्स है, स्केटिंग करने वाले जो होते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है 450 है। सेल टैक्स चार्ज करता है दुकानदार आपसे कितना 5%। बिल अमाउंट बताओ। बिल अमाउंट का मतलब होता है कि लास्ट में जो आपको पैसा पे करना पड़ेगा ना वो कितना पे करना पड़ेगा। 450 में दुकानदार आपको नहीं देगा, अगर आपको बिल चाहिए तो दुकानदार कहेगा भी 450 में तो फिर मेरे को 5% गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, सेल टैक्स भी देना पड़ेगा। तो वो टैक्स कौन दोगे, आप दोगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है बताओ 450, टैक्स कितना है 5%। अच्छा 5% किसका निकालोगे 450 का ही तो निकालोगे ना। कैसे निकालते हो 5%, 5/100 इंटू में 450। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये जीरो से जीरो काट के आगे मत काटा करो। ठीक है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 225 अपॉन में 10, 10 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 22.5 रुपीज। कहने का मतलब आपको इतने रुपए टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे बताओ, बिल अमाउंट। बिल अमाउंट यानी कि दुकानदार टोटल आपको कितने रुपए का बिल बना के देगा, 450 तो कॉस्ट प्राइस और 22.5 उसका टैक्स जोड़ेगा, है ना। तो कितना होगा 472.5 रुपीज। या फिर ये कह लो कि कस्टमर को इतना पैसा पे करना पड़ेगा। द कस्टमर हैज टू पे रुपीज 472.5 टू बाय दिस आर्टिकल। टू बाय दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को खरीदने के लिए कस्टमर को अपनी जेब से इतना पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें क्या कहता है, वहीदा, वहीदा एक लड़की का नाम है। वहीदा बोट एन एयर कूलर, जो कूलर लगा होता है अपने घर में, वो 3300 का उसने खरीदा। इंक्लूडिंग, देखो ध्यान से पढ़ना, इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%। इसका मतलब ये है इंक्लूडिंग का कि इस 3300 रुपीज में 10% टैक्स भी इंक्लूड है। 10% टैक्स भी इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल। यानी कि दुकानदार ने कहा कि आप हमारे को 3300 रुपीज पे करो और आप अपने घर पे कूलर ले जाओ। तो वहीदा ने पूछा सर ये बताओ क्या 10% टैक्स मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दुकानदार कहना नहीं बेटा, इस 3300 में मैंने टैक्स भी ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, आपको तो बस 3300 रुपीज पे करना है। आपको मैं कूलर भी दूंगा और साथ में बिल भी दूंगा इसका बना के। ठीक है, इसका मतलब ये 3300 कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये 10% टैक्स को ऐड करने के बाद है। ये कहता है फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वेट वॉज एडिड। यानी कि वेट को ऐड करने से पहले इसका प्राइस क्या था। मतलब कि अगर आप दुकानदार से बिल ना मांगो कि नहीं चाहिए हमारे को बिल, तो दुकानदार आपको ये कूलर जो है ना वो कितने रुपए में प्रोवाइड करवा देता। आप मेरे को ये बताओ, सीपी कितना होता है 100%, टैक्स कितना है इस क्वेश्चन में 10%। तो यानी कि
आपको 110% पैसा पे करना पड़ा होगा, है ना, क्योंकि 100% में 10% टैक्स भी तो पे किया आपने। तो 110% की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको बताओ, 3300। तो 1% की वैल्यू मैंने कितने क्वेश्चन आपको ऐसे करवा दिए कि 110 से डिवाइड करो और लास्ट में किसकी वैल्यू निकालो आप, 100% की। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपका। इनटू क्या कर दो, 100 कर दो, बस अब जो कटता है वो काट दो। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 3 जा, तो ये 300 इंटू 10 आ गया, और 300 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका, 3000 रुपीज। तो टैक्स ऐड करने से पहले उस एयर कूलर का प्राइस कितना था, 3000। आप खुद सोचो, 3000 उसके ऊपर लिखा हुआ था, है ना। दुकानदार ने कहा कि मैं टैक्स लूंगा 10%, 3000 का 10% कितना होता है, 300। तो तभी तो आपसे उसने कितने रुपए लिए, 3300 रुपये लिए ना। तो यानी कि आप उल्टी मैथमेटिक्स अगर आप सीख जाते हो ना, तो उल्टे क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो। मतलब कि आपको ये निकालना हो कि टैक्स ऐड करने से पहले प्राइस क्या था, तो वो प्राइस भी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 10, ऐसे ही ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एज एग्जाम्पल नंबर 9। जिसको 9 समझ आ गया उसके लिए 10 भी बहुत आसान है। इसमें कहता है सलीम bought एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%। देखो इंक्लूडेड का मतलब वही हो गया कि इन 784 रुपए में 12% जीएसटी भी ऐड है, ठीक है ना। लिख लो आप, पेपर में नहीं लिखना, ठीक है ना। इन 784 रुपीज में 12% जीएसटी भी इंक्लूड है, यानी कि आपको अलग से पैसा नहीं पे करना। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल। आपको तो सिर्फ 784 रुपीज पे करना है, और दुकानदार आपको जो है ना क्या करेगा, बिल भी देगा और वो आर्टिकल भी साथ में आपको देगा। निकालना क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडिड। जीएसटी अगर हम ना ऐड करते तो उससे पहले आर्टिकल का प्राइस क्या है, आपको ये निकालना है, ठीक है। आप मेरे को बताओ सीपी कितना होता है, 100%, और टैक्स कितना देना पड़ा है आपको, 12%। तो बताओ आपने टोटल कितना पैसा पे किया होगा, 112%। और क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है आपको, 112% की। कितनी बताओ, 784। आपको पहले किसकी निकालनी होती है, 1% की। इसको इससे डिवाइड करो, और फिर किसकी निकालनी होती है, 100% की। इसको 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जिस बच्चे को टेबल आती है वो आसान है उसके लिए क्वेश्चन। 4 पे काट दो, 4 पे काटोगे ये 28 पे कट रहा है, इसको 4 पे काटोगे 19 4 जा, और ये 6 पे, है ना। फिर 4 पे काटो, 4 4 जा, 4 9 जा, फिर 7 पे काटो 7 जा, तो यानी कि 7 इंटू 100, और 7 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 700 रुपीज। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो 9th एग्जाम्पल और 10th एग्जाम्पल दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ। देखो ये एक्सरसाइज कि एक एक पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल थे, जितने भी क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको एक साथ कराए, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन एक जगह पे आप करोगे ना, और एक साथ करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं सारे, और फिर मैं कभी आपको सीपी का क्वेश्चन कराऊं, कभी एमआरपी का, कभी टैक्स का, तो आपके माइंड में क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो आप पहले एक एक चीज सीखो, और उसके फिर क्या करो, क्वेश्चन करो, फिर पूरी एक्सरसाइज आप एक साथ सोल्व करोगे ना, आपको मजा आएगा। क्यों, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन पहले से आते मिलेंगे। इसमें भी यही कहता है, ए पे आई परचेज ए हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर क्या होता है, बालों को सुखाने वाली मशीन होती है, ठीक है। मैंने वो 5400 में खरीदी, इंक्लूडिंग 8% वेट, यानी कि आप लिख लो इसको, 5400 रुपीज में 8% वेट भी शामिल है ना, इंक्लूड है। यानी कि आपको अलग से कोई पैसा पे नहीं करना, सिर्फ आपको तो 5400 रुपीज पे करने हैं, और दुकानदार आपको बिल भी देगा और वो हेयर ड्रायर भी दे देगा, ठीक है। तो बताओ सीपी कितनी होती है, 100% लिखना है आपको एग्जाम में, ये चीज लिखनी है आपको, ठीक है। और टैक्स कितना देना पड़ रहा है आपको बताओ, 8%, यानी कि टोटल आपको 108% पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप कहोगे जी ठीक है मैं रेडी हूँ 108% पैसा पे करने को। दुकानदार कहेगा ठीक है आप रेडी हो ना, तो आप 5400 रुपीज दे दो, यानी कि ये 108% की वैल्यू कितनी है, 5400 है। तो आप कहोगे जी पहले निकालेंगे हम 1% की, इसको डिवाइड कर देंगे, और फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, 100% की। हमेशा ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो स्टार्टिंग से लेके 100 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे करोगे मल्टीप्लाई, आप 4 पे काट दो, 4 पे काटोगे ये भी कटेगा 13 और 5,
27 वन जा 27 फाइव जा होता है, ठीक है 50, तो 50 इंटू 100, 50 को 100 से करोगे तो कितना आएगा आपका 5000 रुपीज। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब देख लो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी यही कहता है एक आर्टिकल को परचेज किया मैंने इतने रुपए में इंक्लूडिंग, जब भी इंक्लूडिंग वर्ड आ जाए ना बस आप याद रख लो, आप एक लाइन लिख लिया करो कि 1239 रुपीज में 18% जीएसटी भी इंक्लूड है, यानी कि आपको अलग से पैसा पे नहीं करना। चार क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लगातार है, ठीक है ना, जिसमें ये इंक्लूडिंग वर्ड आया है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडिड, यानी कि जीएसटी को ऐड करने से पहले प्राइस कितना था आप बताओ। सीपी कितना होता है 100%, टैक्स कितना पे किया आपने 18%, तो टोटल कितना पैसा पे किया आपने 118%, यानी कि 118%। 118% की वैल्यू क्वेश्चन में आपको रुपीज में कितनी गिवन है बताओ, 1239 है ना। ये 1% की वैल्यू कितनी होगी 1239 अपॉन में 118, 100% की वैल्यू कितनी होगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि किस पे कटेगा ये, पहले तो आप इसको काट लो 2 पे काट लो, ठीक है। ये तो नहीं कटेगा 2 पे, लेकिन ये कट जाएगा, 2 पे काटोगे 59 और फिर 2 पे काटोगे 50। अब देखो 59 जो होता है ना एक प्राइम नंबर होता है, 59 क्या होता है एक प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर आपको पता है कि 59 के अलावा किसी पे कटेगा नहीं, तो फिर ये तो कटता नहीं 59 पे, तो ये पक्का कटेगा, ठीक है। आप रफ में डिवाइड करके देखो, इसको 59 से डिवाइड करो, क्या करना पड़ेगा बताओ, पहले 2 डिजिट से तो काम चल नहीं रहा, 3 लेने पड़ेंगे। 59 टूजा होता है 118, बच के कितने 5 और ये 59, 59 वन जा कितना होता है 59, तो यानी कि आपका ये पूरा 21 पे कटेगा, ठीक है। कितना आ गया 21 इंटू 50, 21 5 जा कितना होता है 105 और एक जीरो और लगा दो, यानी कि टैक्स ऐड करने से पहले उस आर्टिकल का प्राइस कितना था 1050 रुपीज। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.3। आप ये मान लो ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई ना, तो फ्यूचर के अंदर मैथ्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड थी, सीपी और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाली भी, फिर एमआरपी और डिस्काउंट वाली भी, फिर टैक्स वाली भी, लेकिन सब के सब क्वेश्चनों के पीछे कॉन्सेप्ट एक ही है किसका, परसेंटेज का। अगर वो आपको अच्छे से निकालनी आती है ना, फिर ये क्वेश्चन आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।